हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए जीके का महा मैराथन क्लासेस चलाया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 से। निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया था? डाक व्यवस्था से का विस्तृत विवरण किसने दिया था या किसने किया था? तो ये किया था इब्न बतूता ने। ठीक है, किसने किया था? इब्न बतूता। ये कहाँ के थे? ये आपके अफ्रीकी यात्री थे जो कि 1333 ईस्वी में भारत आया था, और इसने मोहम्मद बिन तुगलक उसमें दिल्ली को मतलब गाजी नियुक्त किया था। मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। ठीक है, क्लियर है? किसको? इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्लियर डियर? और इसकी एक पुस्तक भी है, उस पुस्तक का नाम भी आप याद रखना है। इस पुस्तक का नाम था रेहला। ठीक है, पुस्तक का क्या नाम था? रेहला। क्वेश्चन नंबर 61। ब्राह्मणी राज्य की स्थापना, ब्राह्मणी राज्य की जो स्थापना था, एस्टेब्लिश किसने किया था? तो इसको करवाया था अलाउद्दीन हसन ने। किसने किया था? अलाउद्दीन हसन ने। ठीक है, 61 का ऑप्शन नंबर ए। क्लियर डियर? पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा जो युद्ध हुआ था किसके बीच में हुआ था? पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो आपका मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। ठीक है, क्लियर है? डेट भी आपको याद रखना है, 1761। ओके डियर? रिपीट वाला क्वेश्चन है तो कई बार रिपीट करवा दिया है मैंने इस चीज़ को अच्छे से, एंड आई होप अगर आप कंटिन्यू वीडियो को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको क्वेश्चन पते होंगे इन सभी क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 64। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? खालसा पंथ गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, गुरु अर्जुन देव ने खालसा पंथ इन्होंने ही स्थापित किया था। ठीक है, गुरु अर्जुन देव ने। और गुरु नानक जो थे वो प्रवर्तक माने जाते हैं सिख गुरु के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65। प्रसिद्ध विद्वान जो है अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अमीर खुसरो थे ये किसके दरबार में थे? तो अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है 65 का। 66 नंबर क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ संग्रहित किया था। सेम क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ संग्रहित किया था गुरु अर्जुन देव ने ही। ठीक है, जो कि सिख गुरुओं में से पांचवें गुरु थे, और इन्होंने 1605 ईस्वी में संग्रहित किया था। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन, सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है तो मतलब कौन से स्टेट से संबंधित है? ये कश्मीर का प्रचलित है। ठीक है, सूफिया कलाम। क्वेश्चन नंबर 68। बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त आरंभ किया था। बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त आरंभ करने का जो जाता है वो जाता है भैया कॉर्नवालिस को। ठीक है, कॉर्नवालिस के। ठीक है डियर, क्लियर है? ऑप्शन ए 68 का। क्वेश्चन नंबर 69। सन 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था। पहला विभाजन कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था सूरत में, सूरत अधिवेशन 1907। ठीक है, क्लियर डियर्स? 1907 में सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नरम दल और गरम दल में दो दलों में इसको बांटा दिया गया था। और 1916 की बात अगर बताएं तो 1916 लखनऊ अधिवेशन में पुनः एकजुट हुआ था। मतलब 1907 में गरम और नरम दल में अलग हुआ था, नरम दल में अलग हुआ था, और 1916 लखनऊ अधिवेशन में ये जुड़ गया था। ठीक है, ज्वाइंट हो गया था। क्लियर है? और अगर 1907 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की बात करें तो रास बिहारी बोस। किसने किया था? रास बिहारी बोस। ठीक है, रास बिहारी बोस, इन्होंने अध्यक्षता किया था 1907
सूरत अधिवेशन। 70 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने की विरुद्ध में। ठीक है, 1911 की बात है। ठीक है, 1911 ईस्वी की बात है। महात्मा गांधी ने 1911 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका प्रवास के बाद लौटे थे और सरकार के द्वारा उन्होंने प्रवासी भारतीयों के प्रवेश को रोकने के लिए बनाए गए कानून के विरोध में सत्याग्रह प्रारंभ किया। और फिर उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कृषि 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण में नील कृषकों के पक्ष में शुरुआत किया था, जिसमें वो सफल भी प्राप्त हुए। और 1918 में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया और अहमदाबाद के मील मजदूर के लिए भी उन्होंने लड़े थे। ठीक है, तो उनका जो मेन जो युद्ध था ना, एक प्रकार से सत्याग्रह था, वो मजदूरों के लिए ही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1971 क्वेश्चन नंबर है, स्वराज पार्टी को स्थापित किया था। स्वराज पार्टी को स्थापित किया था। स्वराज पार्टी को एस्टेब्लिश करने का जो श्रेय था वो CR दास और मोतीलाल नेहरू को जाता है। 1 जनवरी 1923 ईस्वी को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने विट्ठल भाई पटेल और मदन मोहन मालवीय जयकर के साथ मिलकर इलाहाबाद में स्वराज पार्टी स्वराज दल का एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा तब तक जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण संपत्ति में सहायक प्रदान करना है। ये स्टेटमेंट दिया था, तो ये स्टेटमेंट दिया था लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, लॉर्ड कर्जन का स्टेटमेंट है। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। 73 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका क्या है, समवर्ती सूची में है। ठीक है, किसमें है, समवर्ती सूची में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ठीक है, ए नहीं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका 74 क्वेश्चन नंबर है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। भारत के संविधान में है राज्य के नीति निश्चित तत्व में। ठीक है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार, इसको अलग कर दिया गया था और ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, 75 नंबर है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 में संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से समाप्त कर दिया गया था और अब यह अनुच्छेद 300 के तहत एक कानूनी अधिकार बन गया है। ठीक है, काफ़ी रिपीट वाला क्वेश्चन है, तो आई होप आपको ये पता होगा। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो अनुच्छेद 66 आप पढ़ सकते हैं। अनुच्छेद 66 के द्वारा उपराष्ट्रपति के बारे में विस्तृत जानकारी मिला हुआ है, निर्वाचन मतदान से संबंधित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84, मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है। मुख्य प्रदूषक गैस है, कौन सी गैस है, ये है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, जो मोटर वाहनों से गैस निकलती है प्रदूषक गैस, वो है। पीतल एक मिश्रण है। पीतल किसका मिश्रण है, पीतल एक मिश्रण है, ये है आपका तांबे और जस्ते का। तांबे और जस्ते का एक मिश्रण है पीतल। क्वेश्चन नंबर 86, आशु गैस। आशु गैस, आशु गैस क्या भैया, यह एक अमोनिया है। ठीक है, आशु गैस अमोनिया गैस होती है, इसको अमोनिया गैस बोलो या आशु गैस बोलो। ठीक है, नेक्स्ट है कि इग्नाइटेड माइंड, इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं APJ अब्दुल कलाम। इग्नाइटेड माइंड इनकी पुस्तक है। बिहू किस राज्य का नृत्य है, चाहे बिहार बीएड होगा और चाहे आपका ये यूपी बीएड होगा, एक क्वेश्चन एटलीस्ट मिलेगा आपको नृत्य से संबंधित, तो तैयार करके जाइए। बिहू कहाँ का है, बिहू आपका असम का, यहाँ पे असम गलत लिखा हुआ है। ठीक है,
असम का क्या है, नृत्य है। क्लियर है। 88 ऑप्शन नंबर डी गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी आरंभ नृत्य आरंभ हुआ है। कुचिपुड़ी पूड़ी आधी इट मीन्स आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसको भी आप तैयार कर लीजिए। 90 नंबर का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नृत्य जो डांस है ना, इसको आप तैयार करके जाइए। अभी बिहार बीएड होने में एटलीस्ट 6 दिन का बचा हुआ है समय, और यूपी बीएड का भी एटलीस्ट आपके पास 15 दिन का है। ठीक है समय। तो क्लासेस अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली आप लाइक कीजिए, सेशन को शेयर कर सकते हो दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। अभी थोड़ी सी तबीयत खराब है, इस वजह से वीडियो आपको बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा होगा, लेकिन 1-2 दिन में जैसे ही रिकवर करते हैं आपको वीडियो कंटेंट और भी मिलना शुरू हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से तब तक धन्यवाद फ्रेंड्स।